आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आर.के एजुकेशन क्लास। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बीए प्रोग्राम 6 सेमेस्टर हिंदी। जनरल इलेक्टिव कोर्स है ये आपका, हिंदी सिनेमा और उसका अध्ययन, यूनिट 3 है ये। सिनेमा में कैमरे की भूमिका, रोल ऑफ कैमरा इन सिनेमा। कैमरा लैटिन के कैमरा ऑब्सक्यूरा शब्द से संबंधित है। कैमरा जो है वो लैटिन कैमरे के ऑब्सक्यूरा शब्द से रिलेटेड है, जिसका अर्थ है अंधेरा कक्ष। जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका मीनिंग क्या होता है, अंधेरा कक्ष। कैमरा सबसे पहले कैमरा ऑब्सक्यूरा के रूप में आया। कैमरा जो है वो सबसे पहले किस रूप में आया, ऑब्सक्यूरा के रूप में आया। और इसका आविष्कार इराकी वैज्ञानिक इबन अल हज़ैन ने की। और इसका आविष्कार जो हुआ वो इराकी वैज्ञानिक थे जिनका नाम था इबन अल हज़ैन। उन्होंने इसका आविष्कार किया। इसके बाद अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट बॉयल एवं उनके सहायक रॉबर्ट हुक ने 1660 के दशक में एक पोर्टेबल कैमरा विकसित किया। और फिर अंग्रेजी वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक और उनके सलाहकार 1960 के दशक में उन्होंने एक कैमरा का विकास किया। वो कौन सा, एक पोर्टेबल कैमरा का डेवलप किया उन्होंने 1960 के दशक में। और सन 1685 में जोहन जॉन ने ऐसा कैमरा विकसित किया जो सुहावा था और तस्वीर खींचने के लिए व्यवहारिक था। और फिर 1685 में जॉन ने एक ऐसा कैमरा विकसित किया जो कि तस्वीर को खिंचाने के लिए भी व्यवहारिक था। कैमरे से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। फर्स्ट, पहले कैमरे में पीसी सीरियल पोर्ट का प्रयोग होता था। पहले कैमरे में क्या होता था, पीसी सीरियल पोर्ट का उपयोग होता था। यूएसबी आजकल का सबसे ज़्यादा प्रयुक्त होने वाला तरीका है। यूएसबी जो है वो आजकल जो नाउडेज चल रहा है वो यूएसबी होती है फ़ोन में, वो सबसे ज़्यादा प्रयुक्त होने वाला तरीका है। जो कैमरे में यूएसबी होती है वो सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है। और पहले क्या होता था, पीसी सीरियल पोर्ट का उपयोग किया जाता था पहले कैमरे में, बट अब यूएसबी का उपयोग किया जाता है। अधिकांश कैमरे यूएसबी विलुप्त भंडार के रूप में दृष्टिव्य हैं और अधिकांश कैमरे जो हैं वो यूएसबी विपुल भंडार के रूप में द्रष्टव्य है। हालांकि कुछ में फायरवेयर पोर्ट होता है। जो कुछ कैमरों में संयोजन के लिए यूएसबी एमएससी के बजाय यूएसबी पीटीपी मोड का उपयोग होता है। यूएसबी एमएससी के बजाय यूएसबी पीटीपी मोड का उपयोग होता है। कुछ में दोनों मोड उपलब्ध होते हैं और कुछ कैमरों में तो यूएसबी एमएससी होते हैं और कुछ में यूएसबी पीटीपी का उपयोग होता है। बट कुछ कैमरों में दोनों ही मोड पाए जाते हैं, जैसे कि यूएसबी भी पाया जाता है और यूएसबी पीटीपी भी पाया जाता है। सेकेंड इज, अन्य कैमरों में ब्लूटूथ या IEEE 802.11 वाईफाई के माध्यम से बेहतर संयोजन का प्रयोग होता है, जैसे कोडेक इजी शेयर 1, जैसे कि हम फॉर एग्जांपल ले सकते हैं कोडेक इजी शेयर 1। कैमरा फोनों और कुछ उच्च स्तरीय स्टैंड अलोन डिजिटल कैमरों में भी चित्रों को शेयर करने के उद्देश्य से संयोजित करने के लिए सेलुलर नेटवर्क का उपयोग होता है। और कैमरा फोनों और कुछ उच्च स्तरीय स्टैंड जो हैं अलोन डिजिटल कैमरों में भी चित्रों को शेयर करने के लिए, डायग्राम को शेयर करने के लिए, पिक्चर्स को शेयर करने के लिए उद्देश्य से संयोजित करने के लिए सेलुलर नेटवर्क का प्रयोग होता है। और सेलुलर नेटवर्क का सबसे साधारण मानक है MMS। और सेलुलर नेटवर्क का जो सबसे साधारण मानक है वो क्या है, MMS, मल्टीमीडिया सर्विस। क्या है, मल्टीमीडिया सर्विस, जिसे आमतौर पर पिक्चर मैसेजिंग कहते हैं, जिसे यूजुअली किया जाता है पिक्चर मैसेजिंग कहा जाता है, जिसमें 1.3 बिलियन लोग प्रयोग करते हैं, जिसको कि 1.3 बिलियन पीपल जो हैं वो इसका यूज करते हैं। सेलुलर नेटवर्क की दूसरी विधि के अंतर्गत एक तस्वीर को एक ईमेल
संलग्नक के रूप में भेजा जाता है। सभी कैमरा फोनों में से केवल कुछ प्रतिशत कैमरा फोन में ही ईमेल की सुविधा उपलब्ध होती है, और बहुत सारे कैमरा फोन होते हैं बट उनमें से कुछ ही कैमरा फ़ोन जो है उसमें ईमेल की सुविधा होती है कि हम ईमेल कर सकते हैं, वो कुछ ही कैमरा फ़ोन में होती है। इसलिए इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग नहीं होता, इसीलिए इसका बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं होता, क्योंकि कुछ ही लिमिटेड कैमरा फ़ोनों में होती है ईमेल की सुविधा, इसलिए इसका बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं किया जाता। एक सामान्य विकल्प के रूप में कार्ड रीडर का प्रयोग होता है। एक सामान्य विकल्प के रूप में कार्ड रीडर का प्रयोग होता है, और एक सामान्य विकल्प के रूप में हम किसका उपयोग करते हैं? कार्ड रीडर का उपयोग करते हैं, जो कई प्रकार के भंडारण माध्यमों को पढ़ने में सक्षम होते हैं। जो कई प्रकार के हम जो उसमें स्टोरेज होती है, उसमें भंडारण माध्यमों को पढ़ने में हमारे सक्षम होता है, हमें हेल्प करता है। और साथ ही साथ यह कंप्यूटर में डेटा के तीव्र गति से होने स्थानांतरण को भी पढ़ने में सक्षम है। कार्ड रीडर के प्रयोग से डाउनलोड की प्रक्रिया के दौरान कैमरे की बैटरी के नष्ट होने से भी बचा जा सकता है। एक कार्ड रीडर जो है वो एक सामान्य विकल्प के रूप में उपयोग होता है, उसका सामान्य रूप के विकल्प के रूप में हम उसका यूज करते हैं, और ये कई प्रकार के जो हमारे कैमरा फोन में भंडार होते हैं उनको पढ़ने में भी हमें सक्षम बनाता है। और साथ ही साथ हम अगर इसे कंप्यूटर में कनेक्ट करते हैं तो उसमें भी डाटा को तीव्र गति से स्थानांतरण को भी पढ़ने में सक्षम होता है। और कार्ड रीडर के प्रयोग से डाउनलोड की प्रक्रिया के दौरान कैमरे की बैटरी के नष्ट होने से भी बचा जा सकता है। यानी कि जब हम कार्ड रीडर का उपयोग कर रहे हैं तो जो कैमरे की बैटरी होती है वो जल्दी से नष्ट नहीं होती, जल्दी से ख़त्म नहीं होती, उसमें भी हमारी हेल्प करता है, क्योंकि यह उपकरण USB पोर्ट से शक्ति या बिजली प्राप्त करता है। क्योंकि ये उपकरण जो ये कार्ड रीडर है वो USB पोर्ट से शक्ति या बिजली प्राप्त करते हैं, चार्जिंग प्राप्त करते हैं, जिससे कि इसकी बैटरी जल्दी से ओवर नहीं होती। एक बाहरी कार्ड रीडर की सहायता भंडारण माध्यम के संग्रह से चित्रों को सीधे अभिगामित करने में सुविधा होती है, और एक बाहरी कार्ड रीडर की हम हेल्प से जो उसमें भंडारण माध्यम है उसके संग्रह से जो चित्र जो है वो सीधे अभिगामित करने में भी सुविधा होती है, उसमें भी हेल्प होती है कि हम चित्रों को सीधे अभिगामित कर सकते हैं एक बाहरी कार्ड रीडर के रूप में। लेकिन यदि केवल एक भंडारण कार्ड प्रयोग में है तो कैमरे और रीडर के बीच इसे आगे पीछे हिलाने ढुलाने से असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। अगर हमारे पास एक ही कार्ड रीडर भंडार है तो हम उसे अगर हिलाएंगे ढुलाएंगे, उसको मूव करेंगे तो उससे हमें असुविधा का प्रॉब्लम हो सकती है, हमें उसमें परेशानी आ सकती है, उसको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अगर हमारे पास एक ही कार्ड रीडर भंडार है तो हमें उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट है हमारा सिनेमा और कैमरा। अब सिनेमा और कैमरा के बिना सिनेमा अधूरा है। क्योंकि सिनेमा कैसे चलता है? कैमरे से ही चलता है। कैमरे से हम पिक ले सकते हैं, कैमरे से हम वीडियो बना सकते हैं। अगर हमारे पास कैमरा ही नहीं होगा तो हम कैमरे के बिना वीडियो या पिक्चर्स नहीं ले सकते। तो सिनेमा क्या है? कैमरे के बिना अधूरा है, क्योंकि सिनेमा बनाने की प्रक्रिया ही कैमरे से होती है, क्योंकि सिनेमा बनाने की जो प्रोसेस है वही कैमरे से होती है। विदाउट कैमरे के कोई भी सिनेमा प्रोसेस नहीं हो सकती। अगर हमारे पास कैमरा ही नहीं होगा तो हम कोई भी वीडियो या कोई भी पिक्चर नहीं ले सकते। विश्व सिनेमा की बात करें तो लुमियर बंधु 1895 में पहली बार कैमरे का प्रयोग किया। कब हुआ पहली बार कैमरे का प्रयोग? 1895 में। उन्होंने 45 सेकंड की पहली चलती बनाई, जिसमें कि चित्रों को कलेक्ट कर उनको जोड़कर तकनीकी ढंग से उन्हें चलाया जाता है। तो पिक्चर्स के लिए कर ली जाती हैं कैमरे से, बट फिर उन्हें 1 to 1 लगा के उनको एक प्रकार से जोड़ा जाता है तकनीकी रूप में, और फिर उनको चलाया जाता है। लुमियर बंधुओं ने पहली बार कैमरे का प्रयोग कर सिनेमा की नींव तैयार की। लुमियर बंधुओं ने पहली बार कैमरे का प्रयोग करके सिनेमा की नींव तैयार की। 1910 में भारत में द लाइफ ऑफ क्राइस्ट फिल्म दिखाई, और पहली बार 1910 में भारत ने द लाइफ ऑफ क्राइस्ट फिल्म दिखाई। लुमियर बंधुओं ने
यह प्रस्तुति उस समय के लिए अचंभित करने वाली थी। लोग इसे किसी अजूबे की तरह देख रहे थे और ये जो उस टाइम पर 1910 के टाइम पर ये एक अजूबे की तरह थी और लोग इसे अचंभित करने वाली थी। लोग इसे अजूबे की तरह देख रहे थे कि ये एक अजूबा हो गया, मतलब उन्हें देखने को मिल रहा है कोई चीज़, तो वो उन्हें अजूबे की तरह लगती थी लोगों को। उसी दशक दीर्घा में बैठे एक युवक ने उसी समय सिनेमा बनाने का प्रण किया और उसी समय जब वो बैठा हुआ था, वो देख रहा था तस्वीर, उसी समय उसने बैठे हुए ने इस युवक ने सोचा कि अब मैं सिनेमा का निर्माण करूंगा। सिनेमा बनाने की उन्हें प्रेरणा की, जिसका नाम था दादा साहब फाल्के। जिसका नाम क्या था? दादा साहब फाल्के। जो वो युवा बैठा हुआ था जो सोच रहा था कि मैं सिनेमा बनाऊंगा, सिनेमा बनाने का जिसने प्रण लिया, तो वो कौन थे? दादा साहब फाल्के। फाल्के ने कैमरे की आरंभिक तकनीक का प्रयोग कर मुख्य फिल्म बनाई और कैमरे की उपयोग करके दादा साहब फाल्के ने कैमरे का उपयोग करके पहली फिल्म बनाई जो बोलती नहीं थी, बिना बोल की फिल्म थी, वो बनाई उन्होंने। फाल्के के लिए यह 45 सेकंड की फिल्म जीवन बदलने वाली साबित हुई है। फाल्के के लिए ये 45 सेकंड की जो मूवी थी वो जीवन बदलने वाली थी, मतलब उनकी लाइफ ही चेंज होने वाली थी 45 सेकंड की मूवी से ही, जो कि बिना बोलती हुई थी, बुक मूवी थी। भारत में सिनेमा का आरंभ देश के कई बड़े शहरों में एक साथ हुआ और भारत में सिनेमा का जो स्टार्ट हुआ, सिनेमा बनना जो स्टार्ट हुआ, वो कई देशों में, जो कई देश थे उसके बड़े शहरों में एक साथ हुआ था। तत्कालीन बम्बई नाम से चर्चित मुंबई इसका मुख्य केंद्र बना और तत्कालीन में जब बम्बई नाम से जो शहर था, वो मुंबई, जो आज के टाइम पे मुंबई कहलाता है, वो मुख्य केंद्र था मूवी बनाने का और अब भी वहीं पर मूवी बनाई जाती है, वही मुख्य केंद्र है वहाँ पर मूवी बनाई जाती हैं, जिसे फिल्म सिटी भी कहा जाता है। मुंबई को फिल्म सिटी के नाम से भी जाना जाता है। साउथ और नॉर्थ में भी सिनेमा ने लोगों को खास प्रभावित किया और साउथ के और नॉर्थ में भी सिनेमा ने लोगों को खास प्रभावित किया, उन्हें भी काफी ज्यादा इफेक्ट किया। इन शहरों में बसे पैसे वाले फोटोग्राफर कैमरे की नई विधि से गहराई से प्रभावित हुए और जो उन शहरों में बैठे हुए थे, नॉर्थ में और साउथ में जो बैठे हुए थे लोग, जो उनके पास पैसे थे, पैसे वाले जो फोटोग्राफर थे, उन्होंने कैमरे की नई विधि से गहराई से प्रभावित हुए, उसकी नई विधि से प्रभावित हुए, इफेक्ट हुए और फिल्म बनाने को प्रेरित हुए और फिल्म बनाने के लिए प्रेरित हुए, वो भी मोटिवेट हुए मूवी बनाने के लिए। और सिनेमेटोग्राफी को सीखने का नया चलन आरंभ हो गया और फिर सिनेमा के बारे में फोटोग्राफी करने के लिए एक नया चलन आरंभ हो गया। लोगों ने अपनी आसपास की घटनाओं को छाकाने की दौलत और शोहरत कमाने लगे और लोग अपने आसपास में जो घटनाएं थी उनको लेकर दौलत और शोहरत कमाने लगे। बड़े शहरों में फिल्म निर्माण की प्रक्रिया आरंभ हो गई और बड़े शहरों में फिल्म बनाने के लिए प्रोसेस जो थी वो स्टार्ट हो गई और 1897 से 1912 चित्रवर्तों द्वारा कैमरे का खूब प्रयोग हुआ और 1897 से 1912 तक चित्रवर्तों द्वारा कैमरे का खूब ज्यादा उपयोग हुआ, बहुत ज्यादा यूज हुआ कैमरे का। फिर 1912 में मुंबई के रामचंद्र गोपाल टॉर्ने ने पुंडलिक फिल्म का निर्माण किया और 1912 में मुंबई ने रामचंद्र गोपाल ने पुंडलिक फिल्म का निर्माण किया। उन्होंने पुंडलिक नाम की एक फिल्म थी उसका निर्माण किया, जिसे देखने वालों का तांता लग गया और जिसे देखने वालों का तांता लग गया, मतलब बहुत ज्यादा तादाद में लोग आने लगे उस फिल्म को देखने के लिए, जो उन्होंने 1912 में मुंबई में बनाई, पुंडलिक। महाराष्ट्र के विख्यात हिंदू संत के जीवन पर आधारित इस फिल्म में नासिक के नाट्य मंडली के नाटककारों ने ही इसमें अभिनय किया और महाराष्ट्र के जो विख्यात हिंदू संत के ऊपर के जीवन पर ही आधारित थी फिल्म और फिल्म में नासिक के नाट्य मंडली के नाटककारों ने ही इसमें अभिनय किया, उन्होंने ही इसमें रोल किया, उन्होंने अपने कैरेक्टर दिखाए इसमें। नासिक के नाट्य मंडली के नाटककारों ने इसमें अभिनय किया इस फिल्म में, जो कि पुंडलिक थी, जो कि रामचंद्र गोपाल ने मुंबई में 1912 में बनाई। ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण विदेशियों द्वारा हुई, इसलिए इसे भारतीय फिल्म का दर्जा नहीं मिला और ऐसा माना जाता है कि क्योंकि ये जो फिल्म थी वो विदेशियों द्वारा बनाई गई थी, इसलिए इसे भारतीय मूवी का दर्जा नहीं दिया गया था। इसी के ठीक एक वर्ष बाद
राजा हरिश्चंद्र का निर्माण किया गया। इसी के ठीक एक वर्ष बाद यानी कि 1913 में राजा हरिश्चंद्र का निर्माण किया गया। राजा हरिश्चंद्र को अपार सफलता मिली और राजा हरिश्चंद्र जो मूवी थी उसको भी बहुत ज़्यादा सफलता मिली, बहुत ज़्यादा सक्सेस हुई वाली मूवी भी। और इस फिल्म के निर्माण के लिए फाल्के ने कैमरे की पूरी विधि का ज्ञान प्राप्त किया और इस मूवी का निर्माण करने के लिए, इस मूवी को बनाने के लिए फाल्के ने कैमरे की पूरी विधि जो थी उसका ज्ञान प्राप्त किया, उसकी नॉलेज को ग्रहण किया। गोविंद फाल्के इस फिल्म की सफलता से इतने प्रसन्न हुए कि 1914 में इस फिल्म के प्रदर्शन के लिए इंग्लैंड गए। और जो गोविंद फाल्के थे वो इस फिल्म जो राजा हरिश्चंद्र फिल्म थी उसके लिए इतने ज़्यादा वो प्रसन्न हुए, इतने ज़्यादा खुश हुए कि 1914 में इस फिल्म में के प्रदर्शन के लिए वो इंग्लैंड गए। यहाँ भी फिल्म को खूब पसंद किया गया। इंग्लैंड में भी 1914 में इंग्लैंड में भी इस मूवी को काफ़ी पसंद किया। राजा हरिश्चंद्र को इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया इंग्लैंड में भी। और फाल्के को यह सफलता केवल कैमरे के कारण मिल रही थी। और फाल्के को जो ये सक्सेस थी वो सिर्फ कैमरे के वजह से मिल रही थी, क्योंकि कैमरा नहीं होता तो मूवी नहीं बन पाती, और मूवी नहीं होती तो फिर वो देख भी नहीं पाते और उन्हें सक्सेस भी नहीं मिल पाती। तो इसका कारण क्या था? कैमरा था। मेन कारण क्या था? जो सफलता मिली थी, उन्हें सक्सेस मिली थी, कैमरे ने आधुनिक काल विधा के रूप में सिनेमा को दुनिया की सबसे लोकप्रिय कला माध्यम बना दिया। और कैमरे ने आधुनिक काल विधा के रूप में सिनेमा को दुनिया की सबसे लोकप्रिय कला का माध्यम बना दिया। कैमरे ने ही सिनेमा को दुनिया की सबसे लोकप्रिय यानी सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाली लोकप्रिय माध्यम बना दिया। राजा हरिश्चंद्र की लंबाई केवल 3700 फीट थी और राजा हरिश्चंद्र की जो लंबाई थी केवल 3700 फीट थी, 3700 फीट थी। मुख्य फिल्म होने के कारण इस फिल्म के नीचे हिंदी एवं अंग्रेजी के सबटाइटल चलाए गए। और मुख्य फिल्म थी क्योंकि बोलती हुई फिल्म नहीं थी, गूंगी मूवी थी, तो इसीलिए इसके लिए अंग्रेजी में और हिंदी में सबटाइटल चलाए गए। जो कि मूवी के नीचे सबटाइटल आते हैं इंग्लिश में, अगर हम हिंदी मूवी देख रहे होते हैं तो उसमें हम इंग्लिश सबटाइटल के साथ देखते हैं। तो उसी अकॉर्डिंग, क्योंकि ये भी मूवी जो थी राजा हरिश्चंद्र जो मूवी थी वो भी मुख्य मूवी थी, इसीलिए इसके नाउन हिंदी में और अंग्रेजी में सबटाइटल चलाए गए, जिससे कि समझ में आए कि फिल्म क्या कहना चाह रही है और जिससे विदेशी लोग भी समझ पाए। जैसे कि अंग्रेजी में चलाए जिससे कि विदेशी लोग जो हैं वो भी इसको समझ पाए कि मूवी क्या कहना चाह रही है। और दादा साहब फाल्के ने फाल्के फिल्म कंपनी नाम से फिल्म प्रोडक्शन शुरू किया। और दादा साहब फाल्के ने फाल्के फिल्म्स कंपनी के नाम से फिल्म प्रोडक्शन स्टार्ट किया। हिंदुस्तान फिल्म कंपनी उस दौर की सबसे बड़ी फिल्म कंपनी बनी। और हिंदुस्तान फिल्म कंपनी जो थी वो उस दौर की सबसे बड़ी फिल्म कंपनी बनी, जिसके अंतर्गत कई चर्चित फिल्मों का निर्माण हुआ। और जिसके अंतर्गत जो हिंदुस्तान फिल्म कंपनी थी उसके अंतर्गत बहुत ज़्यादा जो चर्चित मूवी थी उनका निर्माण हुआ। फाल्के इस सब के प्रेरणा स्रोत थे। और फाल्के जो थे इस सब के प्रेरणा के स्रोत थे, इसके सबके मोटिवेटर कौन थे? फाल्के थे, दादा साहब फाल्के थे। उन्होंने कृष्ण ओजम, कालिया मर्दन, संत तुकाराम, संत नामदेव, भक्त प्रहलाद जैसी सफल और लोकप्रिय फिल्मों का निर्माण किया। एनिमेशन फिल्मों के दौर ने भी कैमरे की भूमिका बदल दी। और जब एनिमेशन फिल्में बनी उसने भी कैमरे का रोल ही बिल्कुल चेंज कर दिया। टेलीफिल्म्स, शेमारू फिल्म्स, सोनी, सहारा वन मोशन पिक्चर्स, यूटीवी मोशन पिक्चर्स जैसी प्रतिष्ठित कंपनियों ने वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो के साथ कई एनिमेशन फिल्मों का निर्माण किया। और वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो के साथ कई एनिमेशन फिल्मों का निर्माण किया। इसमें रोड साइड रोमियो पहली एनिमेशन फिल्म है। और जो रोड साइड रोमियो है वो पहली एनिमेशन फिल्म है। एनिमेशन फिल्में मूलतः पौराणिक चित्रों और पंचतंत्र के आधुनिक संदर्भों पर बनाई जाती हैं। और जो क्या कहते हैं एनिमेशन मूवी जो होती हैं वो यूजुअली किस पर बनाई जाती हैं? पौराणिक चित्रों और पंचतंत्र के आधुनिक संदर्भों पर बनाई जाती हैं, जिसका उद्देश्य बच्चों का मनोरंजन करना और उन्हें शिक्षित करना है। और जिसका उद्देश्य क्या होता है? जिसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? कि बच्चों को एंटरटेन करना और उनको एजुकेट करना। हनुमान तथा हनुमान रिटर्न, बाल गणेश, कॉफी ब्रेक पिक्चर्स,
घटोत्कच जैसी फिल्मों ने बड़ी सफलताएं प्राप्त की और इन जो फिल्में थी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा सक्सेस प्राप्त की। भारत में पहली एनिमेटेड फिल्म 23 जून 1934 को गुणामोया बनर्जी के निर्देशन में बनी और भारत में जो पहली एनिमेटेड जो मूवी थी वो 23 जून 1934 को बनी। पी ब्रदर्स नामक इस फिल्म को जो न्यू थिएटर्स लिमिटेड ने बनाई। पी ब्रदर्स नामक जो मूवी थी जो कि किन्होंने बनाई, जो न्यू थिएटर्स लिमिटेड ने बनाई। सिनेमा में कैमरे के विभिन्न क्रियाएं। अब सिनेमा में कैमरे की कौन कौन सी क्रियाएं हैं वो देखेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे फ्रेंड्स। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जैसे कि ये वीडियो उन बच्चों तक भी पहुँच जाए जिसको इस वीडियो की ज़्यादा ज़रूरत है। और ऐसी इंटरेस्टेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।